वृंदावन की रातें वैसे ही रहस्यमयी होती हैं, पर उस दिन वातावरण में कुछ अनकहा सा कंपन था, जैसे हवा सांस रोके हुए हो। एक युवा कथावाचक जिनका नाम था वंशीधर पहली बार वृंदावन आए थे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, बिहारी जी को अपने मन से अनुभव करना, न सिर्फ दर्शन के लिए बल्कि अपने मन की शुद्धता के लिए। रास्ते में एक अजीब सी घटना हुई। एक वृद्ध साधु ने उन कथावाचक को रोका और कहा, मंदिर जाओगे तो ध्यान रखना, कभी कभी बिहारी जी स्वयं भक्त को बुलाते हैं, पर कभी कभी उसे रोक भी लेते हैं। हर आहट संकेत होती है। अब इस पर वंशीधर चौंक गया। साधु की बात से और उसके बाद जो है उसके सामने से साधु अचानक हवा की तरह गायब हो गया। अब वंशीधर के मन में एक प्रश्न आया कि क्या वह सच में था या बिहारी जी का कोई संकेत था। रात को अरुणोदय के समय, अरुणोदय से पहले वंशीधर मंदिर पहुंचा और मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। यह असामान्य था। अंदर घुसते ही उसे लगा मानो किसी ने बांसुरी बजाई हो। आवाज क्षणिक थी लेकिन वास्तविक थी। वह आगे बढ़ा। मंदिर का सबसे अंदर वाला द्वार अचानक चटाक से बंद हो गया। मंदिर में कोई नहीं था। फिर किसने बंद किया दरवाजा? अब यहां पर वंशीधर के मन में सवाल उठा। वह डर और उत्साह के बीच खड़ा था। इतने में पीछे से घंटियों की हल्की सी रुनझुन हुई, लेकिन मंदिर की घंटी तो भारी थी। यह आवाज कहीं और से थी। इस पर वंशीधर समझ गया, मंदिर में सिर्फ वही नहीं है, कोई और भी उपस्थित है। मंदिर की मूर्ति के सामने दीप धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल भी नहीं थी। वंशीधर के मन में प्रश्न उठा, क्या बिहारी जी मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं? अचानक वह जोरों से कांप उठा, क्योंकि मूर्ति की छाया दीवार पर 3 दिशाओं में पड़ी थी, लेकिन दीपक तो सिर्फ एक ही था। एक छाया बाल रूप की थी, एक युवा रूप की और एक दिव्य नटवर स्वरूप की। वंशीधर घुटनों पर बैठ गया। छायाएं धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो गई। मंदिर में कृष्ण की अनोखी उपस्थिति फैल गई। अब वंशीधर के मन में फिर से प्रश्न उठा कि क्या यह कोई संकेत था? अचानक इसके बाद मंदिर के पीछे का दरवाजा खुला और वहां से हल्की बांसुरी की धुन आई। वंशीधर दौड़ता हुआ पीछे पहुंचा तो वहां एक गोपनीय रास्ता था, बराबर उसी जगह जहां जायफल के वृक्ष हैं। उसे लगा कि बिहारी जी मुझे बुला रहे हैं। जैसे ही उसने कदम रखा, जिस पेड़ के नीचे वह गया था, उसी पर एक अचानक से चमकदार रोशनी उतरी और वंशीधर जी को आवाज सुनाई दी कि यदि तुम सच में प्रेम खोजने आए हो तो अपना मन खाली कर दो। यहां डर लेकर कोई नहीं ठहरता है। यह आवाज बाहर से नहीं थी। यह आवाज जो है उसके भीतर से थी, पर यह उसका अपना मन भी नहीं था। मूल रूप से एक बिहारी जी की लीला ही आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक क्षण के लिए पूरे परिसर में सफेद धुंध छा गई और धुंध के बीच
कुछ आकृति दिखाई दी जिसमें गोपियां नृत्य कर रही थी। एक बालक वृक्ष पर हंस रहा था और बीच में एक दिव्य रूप जिसकी आंखें कमल की तरह थी और मुस्कान ऐसी कि मानो स्वयं प्रेम का रूप हो। वंशीधर की आंखों से आंसू बह निकले। यह दृश्य क्षण भर ही रहा, फिर जो धुंध थी वह विलीन हो गई और सब जो है सामान्य हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या यह दर्शन थे या लीला की झलक या फिर बिहारी जी का आशीर्वाद। वह वापस मंदिर में लौटा। पुजारी अभी अभी दरवाजा खोल रहे थे और वह चौंक कर बोला, अरे तुम अंदर कैसे? रात में तो मंदिर बंद था। वंशीधर कुछ बोल भी नहीं पाया। अब उसने मूर्ति की ओर देखा और उसे ऐसा लगा मानो बिहारी जी की आंखें हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही हूं। एक धीमी सी आंतरिक आवाज आई, वृंदावन में भक्ति खोजने नहीं, भक्ति बनने आता है। जो मेरे मंदिर में भय लेकर आता है उसे मैं खेल में उलझाता हूं और जो प्रेम लेकर आता है उसे अपना दिव्य स्वरूप दिखाता हूं। वंशीधर समझ गए कि बिहारी जी ने उसे सिर्फ दर्शन ही नहीं दिए बल्कि अहंकार से भक्ति तक की यात्रा करा दी। वह बाहर निकला तो वही वृद्ध साधु खड़े थे जो उसको शुरुआत में मिले थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समझे, बिहारी जी भक्त को मंदिर में नहीं अपने भीतर ले जाते हैं। अब वंशीधर ने उन वृद्ध साधु से पूछ ही लिया कि आप कौन हैं? साधु ने आंखें उठाई। उनकी आंखों में वही चमक थी जो बिहारी जी की मूर्ति में थी। उन्होंने बस इतना कहा, जो बुलाते हैं वही बतौर रक्षक भी आते हैं। इतना कहकर वे धुंध में विलीन हो गए और वृंदावन जाग रहा था। पर वंशीधर समझ गया कि बिहारी जी की लीला कभी खत्म नहीं होती। वह हर भक्त के लिए एक नए रूप में आते हैं और जिस रूप में भक्त समझ सकता है उस रूप में है जो है बिहारी जी भक्त को दर्शन देते हैं। तो आपको भगवान बांके बिहारी जी की यह कथा कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं और इस कथा को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने प्रियजनों के साथ। और हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की अन्य कथाओं में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।